साथियों नमस्कार। आज योग दिवस के अवसर पर पहुंचे हम झांसी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के प्रांगण में हम खड़े हैं। यहाँ से किला जस्ट आपको दिखता है, किले के नीचे हैं। अब हम क्यों यहाँ आए हैं, क्योंकि आज योग दिवस का अवसर है और माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ योग करने आज झांसी की रानी के यहाँ प्रांगण में थे। यहाँ उनके साथ में आज सभी जनमानस हमारे झांसी के वीर और वीरांगना ने योग दिवस के अवसर पर योग किया है। तो कुछ हमारे साथ में भाई हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे। भैया क्या संदेश देंगे आज इस योग दिवस के अवसर पर युवा पीढ़ी को, जैसे वो स्वस्थ रहे और सुखी रहे? हम इस देश को ये सूचना देना चाहते हैं कि वो योग हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें योग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उससे हमारी सेहत, मन सब कुछ सही चलता है। बीमारियां, रोग सब कुछ दूर रहता है। और मयंक भाई आपको उसके बारे में और बोलिए। भैया एक चीज़ पूछ रहा है मैं आज योग दिवस के अवसर पे, जो व्यक्ति आजकल की नई युवा पीढ़ी वो चाइनीज़ आइटम ज़्यादा खा रही है, तो चाइनीज़ में कितनी फूड सप्लीमेंट्री, कितनी ताकत होती है, इसके बारे में होती है? बिल्कुल, देखिए भाई ने कहा है कि जो व्यक्ति चाइनीज़ आइटम खा रही है उसमें कोई भी ज़्यादा यानी कि दम नहीं होती है। तो क्या आपका कहने का मतलब ये है कि आप चाइनीज़ से बचें और सुखी रहें? और क्या कहेंगे योग दिवस के अवसर पर? मतलब बाहर का खाना बंद करें, घर का हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी रहते हैं। देखिए भाई ने कहा है कि हेल्दी खाना खाएं। अब धीरे धीरे हम भैया से बात करेंगे। ये भैया हमारे स्कूल के कैप्टन है, हेड है हमारे स्कूल। देखिए भैया किस स्कूल के आप हेड हैं? मैं कैथेड्रल कॉलेज झांसी का छात्र हूँ जी, लेकिन मैं पास आउट हो चुका हूँ जी। और मैं इन बच्चों को सिखाता हूँ और इनके साथ ही योगा करता हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कि जो बाहर का खाना रहता है, प्रोसेस्ड फूड रहता है, पैक्ड फूड रहता है, उससे बचें, क्योंकि उसमें हार्मफुल केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं। इससे अच्छा आप हरी सब्जियां खाएं और मतलब नहीं जिम नहीं करें। भैया कुछ आज योग दिवस के अवसर पर कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जो जनता देखे या आम जनमानस देखे, उनको ये भविष्य में काम आए, जैसे कि ऐसा लगे इन्होंने जैसे कि आप सुबह सुबह उठ के सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य नमस्कार करने से आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। आपकी पूरी, अगर एक बार मतलब 11 बार सूर्य नमस्कार करने से पूरी बॉडी का व्यायाम हो जाता है। उसके बाद फिर आपके कुछ व्यायाम हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम, शीतकारी और भी बहुत सारे हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि व्यायाम करके, तो आपको बहुत सारे व्यायाम मिल जाएंगे और उनसे आप फिर कर सकते हैं। भैया क्या अभी आप कोई सूर्य प्रणाम करके दिखा सकते हैं? हाँ, उत्कर्ष करके बता सकता है अभी पूरा सूर्य नमस्कार। मेन बात तरफ से फर्स्ट पोज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये देखिए भाई ने सूर्य नमस्कार करके दिखाया है, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि योगा करना कोई मामूली बात नहीं है। ये जो सूर्य नमस्कार है सर, इसमें 12 आसन होते हैं जी, और शरीर के हर अंग का इसमें जो है वो एक्सरसाइज हो जाती है। जी, जी। हर एक शरीर के हर मसल्स की जी। तो इसीलिए जो सूर्य नमस्कार को आपको मैं कहूँ कि सुबह के समय ओम भानु नमः, ओम भास्कराय नमः, तो ये 12 नाम हैं आसनों के और इसमें 12 स्टेजेस होती हैं और ये पूरे हर एक जॉइंट के, शरीर के हर एक जॉइंट का जो है वो एक्सरसाइज इसमें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस झांसी के मुख्य कार्यक्रम में मैं सबसे पहले 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर की अमर नायिका महारानी लक्ष्मीबाई के इस किले के प्रांगण में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं और आप सभी का, मैं बुंदेलखंड वासियों का, प्रदेशवासियों का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के लोगों को, 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर
गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सबके लिए एक विजन प्रस्तुत किया है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी स्वयं भी हर वर्ष अलग अलग राज्यों में जाकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इन कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि इस वर्ष मुझे झांसी के इस ऐतिहासिक मैदान में आप सबके साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस वर्ष की जो थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी जो हमारा इस वर्ष का थीम है कि स्वस्थ आयु के लिए योग, एक स्वस्थ आयु के लिए योग। और भारत की मान्यता क्या रही है? हम सब इस बात को मानते रहे हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी स्वस्थ शरीर से ही आप जीवन के चारों पुरुषार्थों को पूर्ण कर सकते हैं। अगर स्वस्थ आरोग्य शरीर स्वस्थ नहीं है, आरोग्य नहीं है, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि जीवन के किसी भी पुरुषार्थ को कोई व्यक्ति पूर्ण कर पाएगा? स्वस्थ शरीर का व्यक्ति ही, स्वस्थ शरीर का, स्वस्थ मस्तिष्क का छात्र ही अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए धीरे धीरे सांस को भीतर ले जाते हुए हाथों को इस प्रकार से उठाएं कि हथेलियां बाहर की दिशा में आपके कान से थोड़ी सी दूरी पर स्थित हो, दृष्टि सामने की तरफ, कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे सांस को बाहर ले जाते हुए हाथों को इस प्रकार से लाएं कि हथेलियों का स्पर्श आपकी जंघाओं से ना हो। इसके बाद विपरीत क्रम में धीरे धीरे सांस को भीतर ले जाते हुए ऊपर की तरफ, छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस भीतर ले जाते हुए ऊपर की तरफ, छोड़ते हुए नीचे की तरफ। एक बार और इसका अभ्यास करते हुए दोहराएं। दायां हाथ बाएं कंधे को स्पर्श करे और आपकी दृष्टि बाएं हाथ के अंगूठे पर हो। धीरे धीरे सांस को भीतर लाते हुए